रहे, 3 बार सागर से, 4 बार सिकमगढ़ से और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हमारे मध्य में पहुंचे हैं। और जीवन जीने के लिए सर, ये एक पेंशन का मुद्दा है कि आप बता रहे हो कि हमें ये उपलब्ध है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों में पेंशन बहुत लेट आ रही है, ये लगातार मांग उठ रही है। दूसरा मुद्दा पेंशन से जुड़ा हुआ है, जैसे हरियाणा में तो आती है लगभग 30 दिन लेट आ रही है इस समय। दूसरा मुद्दा यही है पेंशन में कि परिवार पहचान पत्र बनते हैं। नहीं, आप किस तरह की पेंशन की बात कर रहे हैं? मैं जो भी आपके विभाग की पेंशन है, चाहे दिव्यांग हो या विधवा हो या आपने जो बात कही, पेंशन राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है और विधवा पेंशन ये सब ग्रामीण विकास के माध्यम से दी जाती है। राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक कार्यवाही पूरी करके जब केंद्र को पिछले फंड के यूटिलाइजेशन के जब प्रमाण पत्र केंद्र में संबंधित विभागों में पहुंचता है तो केंद्र के द्वारा राज्यों को वो राशि वहां पर भेज दी जाती है। और इसमें कई बार, जैसा आपने कहा, कई बार राज्यों के द्वारा जो पेपर समय पर भेजे जाने चाहिए वो समय पर जब नहीं पहुंचते हैं तब उसमें हमारा आवश्यक। दूसरा मामला कि जैसे परिवार पहचान पत्र बनते हैं और इनकम जो आगे तक है उनकी इनकम कैसे भी बढ़ जाती है, अब वो कम नहीं हो रही है। जैसे किसी की 13 लाख दिखा दी, वो मजदूरी करता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, उसकी दिखा दी इनकम और सरकारी नौकरी। तो इन समस्याओं से कैसे जूझें? सैकड़ों परिवारों की पेंशन कट गई है जो इसी पर आश्रित थी पेंशन पर। देखिए, पेंशन के लिए जो बीपीएल की अनिवार्यता है, जब बीपीएल में व्यक्ति का नाम होता है तो वो पेंशन को मिलती है, लेकिन जो गरीबी रेखा के ऊपर जो सक्षम परिवार हैं वो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। अच्छा, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसी, खासतौर पर यूपी की बात की जाए तो कैसी स्थिति है? आपने कहा कि बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, तो क्या लोगों को बात समझ में आई? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले समय में योगी जी वहां फिर से सपा और आरएलडी उसमें क्या कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सपा बसपा के लिए, उनके लिए राजनीति केवल चुनाव के समय करने का भाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल जनता के लिए काम करने में विश्वास रखती है। अभी एक बूथ विस्तार योजना हमारी चल रही है, उस बूथ विस्तार योजना के माध्यम से वो राज्य जहाँ पर चुनाव नहीं है, वहाँ के भी राज्य जहाँ है वहाँ पर भी, तो हमारे कार्यकर्ता इस बूथ विस्तार योजना के माध्यम से चुनाव नहीं है तब भी हम लोग जनता के बीच में जाकर उस बूथ में हमारा प्रभारी होगा, उसमें हमारी बूथ की हमारी टीम होती है। वो टीम फिर उस बूथ में कितने परिवार हैं, उन परिवारों में कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो परिवार हमारे साथ नहीं जुड़े उनको कैसे उनको अपने साथ में उनको जोड़ा जाए, उसको लगातार हम लोग पूरे समय काम करते रहते हैं। इसलिए चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी इस बात की कभी चिंता नहीं करती कि चुनाव आ गया अब हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ये बाकी राजनीति। पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मियां मंशा, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का दौरा करें। किसी भी देश के किसी व्यक्ति को और बयान देने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार जब जहां आवश्यकता होती है उस संबंध में निर्णय लेने में हमारा शीर्ष नेतृत्व सक्षम है सरकार। मंत्री जी, आपके मित्र का बयान आया है कि हबीबगंज का नाम बदलने के बाद अब होशंगाबाद और भोपाल का भी नाम बदलेंगे क्योंकि गुलामी के प्रतीक। विश्वास सारंगी ने ये नीतिगत निर्णय है और जहां पर जनता के द्वारा इस तरह की जब डिमांड आती है, मांग आती है, उन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, उन स्थानों के विकास में जिन व्यक्तियों के द्वारा योगदान दिया गया है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जब समाज के द्वारा मांग उठाई जाती है तब उसके बारे में सरकार ने आरोप पर भगवाकरण किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अब इसको बयान देने से कौन किसको रोक सकता है? हम लोग भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका काम केवल इस तरह के केवल बयान देने का है, हम लोगों का काम करने का। क्या नाम बदला जाएगा भोपाल का? भोपाल की स्टेशन का नाम तो हाँ, उसको रानी कमलावती के नाम पर रखा गया। वो आदिवासी रानी थी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध काफी जीवटता के साथ में संघर्ष किया था, तो वो शान का प्रतीक है वहां की।
मेरा सवाल राजधानी से संबंधित है, भोपाल का नाम बदला जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव बीजेपी जो है जाति और धर्म पर लड़ रही है। जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की बात वो कर सकते हैं। हमारा तो स्पष्ट सोचना हम लोगों का कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम सभी का साथ लेकर, सभी को कदम से कदम मिलाकर, और जहां एक और सरकार चलाने में विश्वास करते हैं, वही सरकार बनाने में भी सबका साथ है। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्लियर है भविष्य में, नो कमेंट। राहुल गांधी इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि खाली धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही हो रहा है। अब उनसे तो कुछ हो ही ना रहा है।